तो मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमारे इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक है। आज इस बैठक से हमारे दोनों जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे आम आदमी पार्टी के, जो भी हमारे साथ के गठबंधन के दल हैं, उनसे हम लोग जो है समन्वय करके पूरे क्षेत्र में बड़ी मजबूती से लेकर के, चूँकि यह चुनाव हमारे पक्ष में, यह चुनाव हमारे पक्ष में है। कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए, कहीं किसी से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। और परिवर्तन की उस दौड़ में हमारा जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो नंबर 1 पे है, जो वर्तमान प्रत्याशी है बहुत पीछे हमसे है। हम कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहते हैं कि हम लोग मजबूती से लेकर के अपने बूथों को जिताएं। ये हम लोगों के लिए ये बैठक की जा रही है। 400 पार है मोदी सरकार, इससे क्या? देखिए, ये एक बात है, 400 पार नहीं, हम तो वो तो 400 पार का नारा दे, तो नारे की बात है। वो 400 पार के नारे देते हैं, हम तो कहते हैं 400 हार। नारे से नहीं चलने वाला है। अरे 400 पार किसकी बात करेंगे आप? उनके लोग जो जा करके गांव के चौपालों और गांव के गलियों में कह रहे हैं कि देश का संविधान बदलेगा, 400 पार दीजिए। इस देश के अंदर कौन सा ऐसा नागरिक हो जो संविधान बदलना चाहेगा? इस देश के अंदर किसान परेशान है, इस देश के अंदर नौजवान परेशान है, इस देश के अंदर व्यापारी परेशान है, इस देश के अंदर बेरोजगारी किस चरम पे है। आप देखिए, वो कौन सा देश है? ये किसानों का देश है, किसान बहुल किसानों का देश है। जो किसान धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करता, पूरे देश को खिलाता है। इस देश का किसान का बेटा सीमाओं की सुरक्षा करता है। आज उसी किसानों पर लाठियां चल रही हैं, उसी किसानों पर गोलियां चल रही हैं और किसान मारे जा रहे हैं। ये काले कानून लाते हैं। किसान जब अपने लोकतांत्रिक आवाज उठाता है तो सड़कों पर जो है कीलें गाड़ी जाती हैं। कभी अंग्रेज भी इस बात को नहीं किया था कि कहीं किसी प्रदर्शन में कील गाड़ा करता था, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। अब पुलिस की बूटें बरसती हैं। ये एक बड़ी निंदा की बात है। और वो संविधान की बात करते हैं। ये संविधान नहीं, ये देश का संविधान इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आरएसएस के विधान से देश चलाना चाहते हैं। हम कांग्रेस और हमारे इस समन्वय समिति में जो बैठक में निर्णय लिया जा रहा है, हमारे जो इंडिया गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। हम इसके लिए संकल्पित हैं। इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आज सवाल इस बात का है, हम बेरोजगार हैं, हमारा बेटा बेरोजगार है। हम कोई आवाज उठाते हैं, रोजगार की बात करते हैं तो पुलिस की लाठियां मिलती है। जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप जानते हैं, जितनी भी इधर 3 परीक्षाएं हुई, आरओ पुलिस की जो भर्तियां हुई, सारी परीक्षाएं आउट करा दिया रही। इनके ही लोग गैंग बना करके उसको पेपर लीक कर आउट कर दिए हैं। बताइए कौन से व्यक्ति को कितनी सजा मिली है? जो भी पकड़े गए हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। आज देश के अंदर जहां महिलाओं की सुरक्षा न हो, महिलाओं का सम्मान न हो, जहां दलित की बेटियों के साथ अनाचार दुराचार किया जा रहा हो, जब न्याय की बात करती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसती हैं। ये संविधान से देश नहीं चल रहा है, ये विधान से देश चल रहा है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से देश चले, इसकी लड़ाई हम लोग करते हैं। मैं ब्रजेंद्र मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्रतापगढ़ की बैठक इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, सपा और आप की बैठक है। तीनों पार्टी के सम्मानित नेता और मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, हम सब उन्हीं के इंतजार में यह कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है। बस चंद मिनट में आने वाले हैं। इसके पहले तमाम वक्ताओं ने चुनाव कैसे जीता जाए आपस में, क्योंकि गठबंधन तीनों पार्टी के जिम्मेदार नेता जगह जगह कार्यालय खुल रहे हैं। प्रतापगढ़ मुख्यालय हो लोकसभा का या 5 विधानसभा के विधानसभा कार्यालय खुल रहे हैं। किस तरीके से रणनीति साझा करके सबको साथ लेकर के चला जाए, इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर बैठक हुई थी। प्रतापगढ़ में क्या स्थिति है, जीतने के क्या हो? प्रतापगढ़ के बहुत बड़े नेता, प्रतापगढ़ के आधी आदरणीय प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लखनऊ पब्लिक स्कूल के मालिक, कई कॉलेज हैं, अपने आप में एक ब्रांड है और पटेल समाज के एक बड़े नेता हैं। 3 बार एमएलसी रहे, अपने 2 बार और 1 बार पत्नी। ऐसे प्रत्याशी पा करके समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग प्रत्याशी से बहुत खुश हैं, सहमत हैं। उनके व्यक्तित्व को पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की धरती प्रतापगढ़ जानी जाती है शिक्षा के रूप में। उन्हीं के आदर्शों पर चल करके प्रतापगढ़ में जो लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक शाखा खोलेंगे, ऐसा आश्वासन प्रतापगढ़ में जब कार्यालय खुल रहा था,
लोकसभा का कार्यालय, ऐसा आश्वासन प्रत्याशी महोदय दिए थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रतापगढ़ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। चुनाव हम सब एक तरफा जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रतापगढ़ के कैंडिडेट की बदौलत अगल बगल की सीटें, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, चाहे वो फूलपुर की सीट हो, इलाहाबाद की सीट हो, कौशाम्बी की सीट हो, पटेल समाज का एक बड़ा तबका पांचों लोकसभा पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों को जिताने का काम पटेल समाज का तबका बड़े पैमाने पर आदरणीय डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल के नेतृत्व में लोकसभा प्रतापगढ़ के साथ साथ अन्य लोकसभा में जिताने जा रहे हैं। अपना परिचय। संतोष यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतापगढ़, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मजदूर सभा समाजवादी पार्टी।